गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल्स। तो आज क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी थिंग्स देखते हैं, वो सब के सब मैटर से मिलकर के बने होते हैं। तो चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जिस जगह पर अभी हम लोग हैं, एक चैनल के माध्यम से जो हम लोग स्टडी करा रहे हैं, तो इसमें अगर फैन है, टेबल है, चेयर है, मार्कर है, दीज ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। सब के सब थिंग्स जो है मैटर से मिलकर के बने होते हैं। इवन हम लोग भी मैटर से मिलकर बने हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स ना लिविंग थिंग्स सभी ऑल आर द मेड अप ऑफ मैटर। सब के सब मैटर से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें अब सवाल उठता है कि मैटर से जितने भी लिविंग थिंग्स और थिंग्स हैं मैटर से मिलकर बने होते हैं। तो ये मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो मैटर जो होता है वो आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये एटम किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो ये एटम आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अगर मैटर का संरचना हुआ तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके आपका बना एटम। क्या बना? एटम बना। एटम से मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके तब जा करके मैटर का फॉर्मेशन किए, और जब मैटर से मिलकर के हमारा मटेरियल तैयार हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि एटम का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुआ। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम का फॉर्मेशन हुआ, एटम क्रिएट हुआ, तो सारे एटम, ग्रुप ऑफ एटम मिलकर के मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ किया। अब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर के मैटर का फॉर्मेशन किया, निर्माण किया, और मैटर से मटेरियल का निर्माण किया। जो मटेरियल चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो, फैन हो, मार्कर हो, है ना, वटीवर में भी ये सब के सब हमारा मैटर से मिलकर के बना हुआ है। अब तो हम इस प्रकार से हम मैटर का डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर का डिफिनीशन एग्जैक्ट में क्या होता है। व्हाट इज मैटर? द थिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पॉसेस मास इज कॉल्ड मैटर। वह वस्तु जो जगह को छेकती हो, स्थान को छेकती हो, स्थान को कवर करती हो और उसमें मास कंटेन करती हो, यानी मास, वजन कंटेन करती हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। अब एक मैटर ये ले लीजिए, मार्कर हो गया। ठीक है, अब ये मार्कर क्या है? एक सॉलिड शेप में है, सॉलिड कंडीशन में है। ये इसमें क्या है, जिस जगह पर रख देंगे उस जगह के उतने भरे एरिया को, वो प्लेस को कवर कर लेता है। प्लस इसमें वेट है, चाहे वो 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, तो एक वेट है इसमें। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैटर को डिफाइन करने में इजी रूप से हम इस मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर द थिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह को छेके और इसमें वेट हो, इसी को हम और आप मैटर कहते हैं। तो मैटर का बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, मार्कर, टेबल, वाटर, चेयर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सब के सब एग्जाम्पल आपके मैटर के होते हैं। अब ये मैटर जो आपके एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना, ये क्या वाकई में इस पार्टिकल्स को देखा जा सकता है? तो इस पार्टिकल्स को हम और आप नहीं देख सकते हैं। इवन तो अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। इवन हम कह सकते हैं कि इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते भी हैं तो हम एग्रीगेट टीनी पार्टिकल्स को देखते हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। ठीक है, एक सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक सिंगल हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। अगर देखना भी होता है हमको उस सुपर पावर माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते भी हैं तो एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्रीगेट टीनी पार्टिकल्स को हम देखते हैं। तो हम इससे हम
कह सकते हैं कि मैटर जो एटम से मिलकर बने होते हैं, वाकई में ये एटम सिंगल पार्टिकल्स बिल्कुल ही एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है। ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे एक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, मैटर is made of a small particle। मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। वेरी स्मॉल लिख सकते हैं या स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। काफी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम और आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको देखना भी होता है तो इसको एक सुपर पावर माइक्रोस्कोप से सिर्फ इसका सिंगल पार्टिकल्स नहीं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को देखते हैं, यानी कि एक एग्रीगेट टेनी पार्टिकल्स को देखते हैं, सिंगल पार्टिकल्स को नहीं। सेकेंड में आता है matters have space। इनके पास स्पेस होता है, मतलब किस तरह का स्पेस होते हैं? इट मीन्स मैटर्स हैव स्पेस का मतलब हो गया, उससे अच्छा है कि आप लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इट मीन्स दैट कि मैटर्स जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनके बीच बीच में हर एटम दूसरे एटम के बीच जो भी गैपिंग होता है, दिस इज कॉल्ड, उसको स्पेस कहा जाता है। तो इस हर एटम के बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है ना, गैपिंग होते हैं। तो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनके बीच में स्पेस होता है। जी, यही कारण होता है कि वाटर में हम अगर चीनी को अगर हम सोल्यूबल करते हैं तो जो बीच में स्पेस होता है, इसी स्पेस में हमारा चीनी जो होता है एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपका सेकंड पार्टिकल्स हो गया कि हर मैटर्स के पार्टिकल्स में स्पेस होते हैं। थर्ड आता है आपका दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे अट्रैक्ट ईच अदर। यह हर एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट किया, इस तरह से अट्रैक्ट करता है। अब इस तरह से अट्रैक्ट करता है हर एटम दूसरे एटम को, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ, यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हर एटम दूसरे एटम को क्या किया हुआ है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, जिस कारण से, है ना, एक प्रकार का एक पावरफुल इस पर फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम और आप इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, यही कारण होता है कि इस प्रकार का अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है तो मैटर जो होता है वो सॉलिड रूप में होता है। किस रूप में होता है? सॉलिड रूप में होता है। तो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब जिसका पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, लूजली पैक्ड होता है, तो उसका एटम जो होता है सॉलिड नहीं होता है, बल्कि लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ, और इसका और भी है कि जिसका पार्टिकल्स काफ़ी स्पेस होता है, यहाँ स्पेस, इतना गैपिंग होती है, तो ये बिल्कुल ही इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वेरी वीक होता है। यानी कि वीक नहीं समझिए, वेरी वीक यानी वीकेस्ट समझिए, सबसे ज़्यादा कमजोर होता है। और
इसमें इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स तो काफ़ी कमज़ोर होता ही है, प्लस इसमें काइनेटिक एनर्जी काफ़ी तेज़ी होता है, काफ़ी तेज मतलब कि स्पीड अप जो होता है काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसका हर एटम्स है ना फ्लो करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब इस प्रकार का जो मैटर होता है किसमें होता है, तो एयर, गैस, एयर में जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं ये सब इसमें जो होते हैं एटम जो होते हैं लूजली पैक्ड होता है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। मैटर्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। थर्ड होता है दे अट्रैक्ट ईच अदर, और फोर्थ भी होता है इसमें पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, यह डिपेंडेंट होता है आपके मैटर के ऊपर, मतलब कि किस प्रकार के मैटर के अंदर में पार्टिकल्स जो है ना, वो पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है किस तरह का मतलब अट्रैक्ट एक दूसरे को करते हैं। इट मीन्स डैट कि अगर वो बाउंडेड है एक साथ, हर एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट किए हुआ है, तो यह एटम है ना का इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगा और वो सॉलिड बनता है। तो यह इसका एटम जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा, बल्कि अपने मीन पोजीशन पे रह करके वाइब्रेटिंग करता है। लेकिन जिसका एटम बिल्कुल दोनों के बीच में स्पेस होता है, तो यह लूजली पैक्ड होता है और यह मूविंग करता है। जैसे वाटर कभी भी वाइब्रेशन नहीं करता। वाटर को अगर हम गिराते भी हैं तो वाटर देखिएगा एक छोर से दूसरे छोर मूव करता है, क्योंकि इसका एटम में बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके एटम में बॉन्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, एक दूसरे को बॉन्ड किए हुए होता है। ये मार्कर जो है सॉलिड है ना, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर जैसे के तैसे रहेगा, बट इसका वाटर का देखिए, वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर होता है और इसमें स्पेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यह एक सॉलिड शेप में नहीं होता है। इसको अगर हम पानी को अगर हम इसको गिराए, फॉल करें, तो पानी गिरना बहना शुरू हो जाता है। अब उसी प्रकार से अगर हम गैस का देखें तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट होता है, जो यहाँ पर बताए थे कि अगर एक पार्टिकल्स यहाँ है, दूसरा पार्टिकल्स यहाँ है, इस पार्टिकल्स के काफ़ी बीच में स्पेस होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट होता है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, और यह आसानी से है ना मूवेबल, यानी आसानी से फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं फोर्थ हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में जोड़ सकते हैं इसका कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हो गया। तो यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हो गया। मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन देम, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, और फोर्थ हो गया दे आर कंटिन्यूसली, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाद। थैंक यू।